जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशुता समीप सोया, धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। प्रस्तुत पाठ नौका विहार का प्रस्तुत पाठ नौका विहार है। इसका चतुर्थ पद प्रस्तुत है। जब पहुंची चपला बीच धार, जब नाव गंगा की चपल चंचल धारा के मध्य में पहुंची, तब छिप गया चांदनी का कगार, तब चांदनी का किनारा भी छिप गया, अर्थात चांदनी होने पर भी रेतीले तट साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। उस समय नदी के दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे व्याकुल होकर के गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले शरीर का आलिंगन करना चाहते हों। अति दूर, वहाँ से बहुत दूर, क्षितिज पर बिटपमाल, वहाँ से बहुत दूर क्षितिज पर बिटप अर्थात वृक्षों की माला श्रृंखला, लगती भ्रू रेखा सी अराल, ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वो भावों के समान सघन प्रतीत हो रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने विशाल नीले नेत्रों से आकाश बिना पलक झपकाए पृथ्वी को टकटकी लगा करके देख रहा हो। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया, धारा में एक द्वीप, गंगा की धारा के निकट एक निर्जन द्वीप भी स्थित था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जो गंगा पे स्थित होकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपनी माता के सीने पर कोई शिशु सोया हुआ हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो जिससे टकरा करके उर्मिल अर्थात लहरों का प्रवाह उल्टा हो जाता था, वापस लौट जाता था। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। उसी समय एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दिया, जिसके विषय में कभी सोचने लगा वह कौन विहग, वह कौन सा पक्षी है, क्या विकल को, क्या वह व्याकुल चकवा है। उड़ता हरण ने निज विरह शोक, जो अपने विरह के शोक को समाप्त करने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, जो कि छाया में छाया रूपी चकवी को देख करके उसमें भ्रमित होकर के उससे मिलने के लिए अपने रात्रि में होने वाले वियोग के शोक को मिटाने के लिए उड़ रहा है।